opening in the bone through which blood vessels, nerve and ligament pass is called। वह बोन की ओपनिंग जिस उसको क्या कहते हैं जिससे ब्लड वेसल, नर्व और लिगामेंट गुजरते हैं। ऑप्शन ए फोरामेन, ऑप्शन बी फोसा, ऑप्शन सी एंट्रम और ऑप्शन डी मीटस। तो इसमें जो मीटस होता है यह एक नोरो पासेज होता है, पतला सा रास्ता होता है, जैसे एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस एग्जाम्पल के लिए। तो ये मीटस हो गया। एंट्रम जो होता है यह एक टर्म होती है जो कैविटी या चेम्बर के लिए यूज करते हैं। और जो फोसा होता है यह एक लार्ज डिप्रेशन होता है। जो फोसा होता है एक लार्ज डिप्रेशन होता है बोन का, उसको हम फोसा बोलते हैं। और जो फोरामेन होता है यह एक होल होता है और ओपनिंग होती है बोन की, जहां से ब्लड वेसल्स, नर्व और लिगामेंट गुजरते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बोन्स फाउंड इन हैंड एक्सेप्ट वन। जो नीचे दिए गए हैं वह सभी बोन्स पाए जाते हैं हाथ में, केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए कार्पल बोन्स, ऑप्शन बी मेटाकार्पल बोन्स, ऑप्शन सी कैल्केनियम और ऑप्शन डी फेलेंजस। तो यहाँ पे पूछा गया है केवल एक को छोड़कर जो हाथ में नहीं पाई जाती हैं। केवल हमें इसमें क्या पता करना है कि वह बोन जो हाथ में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन जो डी है ये फेलेंजस, यह क्या है, जो हमारी फिंगर्स होती हैं उनकी जो बोन होती हैं उन्हें हम फेलेंजस बोन कहते हैं। और कार्पल बोन जो होती हैं, जो हमारा रिस्ट जॉइंट होता है वहाँ पे जो शॉर्ट बोन होती हैं उनको हम कार्पल बोन कहते हैं। मेटाकार्पल क्या होता है, जो कार्पल के आगे जो हमारी हथेली पर जो बोन होती हैं उनको हम मेटाकार्पल कहते हैं। और जो कैल्केनियम है यह हील की बोन होती है। कैल्केनियम जो है यह हील की बोन होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन सी है यह हाथ में नहीं पाई जाने वाली बोन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ, साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन होती हैं उनकी साइट यानी लंबाई में बढ़ाने की जो साइट होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डाइफाइसिस, ऑप्शन बी पेरियोस्टियम, ऑप्शन सी बोन मेरो, ऑप्शन डी एपिफाइजियल प्लेट। जो डाइफाइसिस होती है, यहाँ पे हमने एक ये बोन का वो बना लिया है डायग्राम। तो यहाँ पे जो डाइफाइसिस होता है जिसको हम सॉफ्ट ऑफ बोन कहते हैं, ये बीच का जो सॉफ्ट ऑफ बोन होता है इसको डाइफाइसिस कहते हैं। और इसकी जो बोन की कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग होती है उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। और जो बोन मेरो होता है, बोन के बीच में जो मेडुलरी कैविटी होता है वहाँ पे बोन मेरो पाया जाता है। और जो एपिफाइजियल प्लेट होता है, यह जो एपिफाइसिस होता है ये पार्ट बोन का एक्सपेंडेड पार्ट जो होता है इसको हम एपिफाइसिस कहते हैं। और एपिफाइसिस के और डाइफाइसिस के बीच में एक थिन लेयर होती है कार्टिलेज की, जिसको हम एपिफाइजियल प्लेट कहते हैं। और वही जो बोन की लेंथ की ग्रोथ करती है उसको हम एपिफाइजियल प्लेट कहते हैं। तो साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन की ग्रोथ की साइट है वह एपिफाइजियल प्लेट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पंजी बोन्स आर कॉल्ड एज। जो स्पंजी बोन होती हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए कॉर्टिकल, ऑप्शन बी बोन मेरो, ऑप्शन सी ओस्टियोन्स और ऑप्शन डी कैंसिलस। तो जो कॉर्टिकल होता है यह जो इंटरनल ऑर्गन का आउटर पार्ट को इंडिकेट करता है, जैसे किडनी के लिए हम यूज करते हैं कॉर्टिकल। और जो बोन मेरो होता है यह ब्लड, जो हमारी बोन होती हैं उनमें बोन मेरो पाया जाता है, उसको हम
बोन मेरो कहते हैं, बोन्स में पाया जाता है मेडुलरी कैविटी में, उसको हम बोन मेरो कहते हैं। ओस्टियोन्स जो होती हैं यह कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट होती हैं। जो ओस्टियोन्स जो होती हैं, जो कॉम्पैक्ट बोन होती है, बोन जो हमारी दो प्रकार के टिश्यू से बनी होती है, कॉम्पैक्ट बोन और एक स्पंजी बोन। तो ओस्टियोन्स जो होती हैं यह कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट होती हैं, और कैंसिलस जो होती है यह स्पंजी बोन्स को हम कैंसिलस बोन्स भी कहते हैं, और इसको हम ट्रेबिकुलर बोन्स भी कहते हैं और स्पंजी बोन्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पंजी बोन आर कॉल्ड एज कैंसिलस बोन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओस्टियोपोरोसिस इज डिजीज ऑफ। ओस्टियोपोरोसिस है वह किसकी डिजीज है? ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी बोन्स, ऑप्शन सी ब्रेन और ऑप्शन डी मसल्स। तो जो ओस्टियोपोरोसिस होती है यह बोन की डिजीज है। यह बोन की डिजीज है जिसमें बोन जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, इजीली टूटने लायक हो जाती है, जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण ओस्टियोपोरोसिस होता है। तो यह एक बोन की डिजीज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपेंडेड इंड ऑफ लॉन्ग बोन्स आर कॉल्ड। जो लॉन्ग बोन होती है उसके एक्सपेंडेड इंड को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपिकोंडाइल, ऑप्शन बी एपिफाइसिस, ऑप्शन सी ट्यूबरकल, ऑप्शन डी डाइफाइसिस। तो इसमें हम देखते हैं जो एपिकोंडाइल होता है यह कोंडाइल के ऊपर एक बोनी प्रोजेक्शन होता है, उसको हम एपिकोंडाइल कहते हैं। और एपिफाइसिस जो होता है यह एक्सपेंडेड इंड ऑफ लॉन्ग बोन जो होता है उसको हम एपिफाइसिस कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।